अरब की इस रेत के नीचे सनातन धर्म का कोई गहरा राज दफन है। आज हम पर्दा उठाएंगे मक्केश्वर महादेव के उस स्वयंभू शिवलिंग के रहस्य से, जिसे दुनिया से छिपाने के लिए एक भयावह साजिश रची गई। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी धार्मिक कथाएं आपको सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और सभी शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति जरूर प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा समय जब यह धरती आज जैसी नहीं थी, जब शहरों का शोर नहीं था, न सीमाओं की दीवारें थीं, न धर्म के नाम पर कोई भेदभाव। वह समय था त्रेता युग का, एक ऐसा युग जब पूरी पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैला हुआ था और मनुष्य का जीवन प्रकृति और अध्यात्म के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। लोग स्वयं को अलग अलग समुदायों में नहीं बांटते थे, बल्कि एक ही परम सत्ता की संतान मानते थे। उनके जीवन का उद्देश्य केवल धन या शक्ति नहीं था, बल्कि धर्म, संतुलन और आत्मिक शांति था। उसी समय पृथ्वी के पश्चिमी भाग में एक अत्यंत सुंदर भूमि थी, जिसे आज हम अरब के नाम से जानते हैं। लेकिन उस युग में यह स्थान रेगिस्तान नहीं था। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली थी, निर्मल जल की नदियां बहती थीं और हवा में एक अद्भुत शांति महसूस होती थी। यह भूमि साधकों और भक्तों की भूमि थी, जहाँ हर दिन भगवान के स्मरण से शुरू होता और उसी में समाप्त होता था। इसी पवित्र भूमि के मध्य में एक दिव्य स्थान था, जिसे लोग मक्केश्वर कहते थे। यह केवल एक नगर नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र था, जहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। मक्केश्वर के हृदय में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। कहा जाता है कि इस स्थान को स्वयं भगवान शिव ने अपनी तपस्थली के रूप में चुना था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग किसी मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं था, बल्कि वह स्वयंभू था। उसका स्वरूप श्वेत संगमरमर जैसा उज्जवल था, लेकिन उससे निकलने वाली दिव्य आभा किसी भी सामान्य प्रकाश से अलग थी। रात के गहरे अंधकार में भी वह शिवलिंग पूरे मंदिर परिसर को चंद्रमा की तरह प्रकाशित कर देता था। और जब भोर की पहली किरण उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस दिव्य दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते थे। लेकिन इस मंदिर की महिमा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं थी, और यहीं से शुरू होती है इस रहस्य की अगली परत। मक्केश्वर महादेव का मंदिर केवल मनुष्यों के लिए आस्था का स्थान नहीं था। यह वह पवित्र भूमि थी जहाँ देवता भी अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते थे। कहा जाता है कि इस मंदिर की दिव्यता इतनी प्रबल थी कि उसकी आभा तीनों लोकों तक फैलती थी। जब भी स्वर्गलोक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता, तब देवताओं के राजा इंद्रदेव सबसे पहले मक्केश्वर महादेव के समक्ष उपस्थित होते। वे महादेव के चरणों में सिर झुकाकर प्रार्थना करते और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते। उनके लिए यह स्थान केवल पूजा का नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति से संवाद का केंद्र था। इसी प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी कई बार यहाँ आए। जब सृष्टि की रचना के दौरान उन्हें किसी गूढ़ रहस्य या कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता, तब वे मक्केश्वर महादेव की शरण में आते, शिव के सामने बैठकर ध्यान करते और उनके मौन से ही उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। यह मंदिर देवताओं और मनुष्यों के बीच एक ऐसा सेतु था जहाँ सभी भेद समाप्त हो जाते थे और केवल भक्ति का भाव रह जाता था। लेकिन इस मंदिर का सबसे अद्भुत और अलौकिक दृश्य हर पूर्णिमा की रात को दिखाई देता था। जब चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक के साथ आकाश में होता, तब मंदिर का वातावरण और भी दिव्य हो जाता। कहा जाता है कि उन रातों में माता पार्वती स्वयं वहां आती थीं। वे उजले चांदी जैसे वस्त्र धारण करती, माथे पर चंदन का तिलक और हाथों में रुद्राक्ष की माला होती। जब वे शिवलिंग की शांत भाव से परिक्रमा करती, तब उनके चरणों की मधुर ध्वनि पूरे मंदिर परिसर में गूंज उठती। उस क्षण ऐसा लगता मानो पूरा नगर किसी अदृश्य संगीत में डूब गया हो। यह दृश्य इतना पवित्र और अद्भुत होता कि जो भी उसे देखता, उसकी आंखें श्रद्धा से भर जाती। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और धीरे धीरे वह स्वर्णिम युग बदलने लगा। लेकिन समय का नियम है कि वह कभी स्थिर नहीं रहता। युग बदलते हैं और उनके साथ मनुष्यों की सोच भी बदलने लगती है। त्रेता का स्वर्णिम युग धीरे धीरे समाप्त हुआ, फिर द्वापर का समय आया और अंततः संसार ने उस युग में प्रवेश किया जिसे हम कलयुग कहते हैं। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे मनुष्यों के हृदय में भी परिवर्तन आने लगा। जहाँ पहले भक्ति में सच्चाई और प्रेम था, वहाँ अब धीरे धीरे दिखावा और औपचारिकता बढ़ने लगी। लोग मंदिर तो जाते थे, पूजा भी करते थे, लेकिन उनके मन की गहराई में वह सरल श्रद्धा नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मक्केश्वर नगर, जो कभी आध्यात्मिक शांति का केंद्र था, वह भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। पहले जहाँ हर व्यक्ति भगवान शिव को अपने जीवन का आधार मानता था, वहीं अब कुछ लोगों के मन में अहंकार और स्वार्थ जन्म लेने लगा। भक्ति का स्थान धीरे धीरे बाहरी क्रियाओं ने ले लिया। लोग धर्म का पालन तो कर रहे थे, लेकिन उसका असली भाव कहीं खोता जा रहा था। इसी बदलते समय में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके मन में एक अजीब और खतरनाक विचार पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि मक्केश्वर महादेव के मंदिर में स्थापित वह दिव्य शिवलिंग असाधारण शक्ति का स्रोत है। अगर उस शक्ति को किसी तरह अपने नियंत्रण में कर लिया जाए, तो शायद वे दूसरों से अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। यह विचार धीरे धीरे उनके मन में एक योजना का रूप लेने लगा। वे यह भूल गए कि शिव किसी एक व्यक्ति या समूह की संपत्ति नहीं है। महाकाल अनंत है, उन्हें कोई दीवार, कोई सीमा बांध नहीं सकती। लेकिन अज्ञान हमेशा सत्य को समझने से रोक देता है, और इसी अज्ञान ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने मक्केश्वर की पवित्र भूमि की दिशा ही बदल दी। एक भयावह अमावस्या की रात आने वाली थी, और उसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। वह रात असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में अमावस्या का गहरा अंधकार छाया हुआ था। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और तारे भी जैसे डर के मारे अपनी चमक छुपा बैठे थे। हवा की गति थम सी गई थी, मानो पूरी प्रकृति किसी अनजानी घटना को महसूस कर रही हो। मक्केश्वर नगर उस रात असामान्य रूप से शांत था। मंदिर के भीतर स्थापित दिव्य शिवलिंग अपनी उज्जवल आभा से पूरे गर्भगृह को प्रकाशित कर रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस रात कोई भी भक्त दर्शन के लिए नहीं आया था, क्योंकि उसी समय कुछ लोग एक गुप्त योजना को अंजाम देने के लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। वे लोग अंधेरे का सहारा लेकर धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। उनके हाथों में बड़े और भारी पत्थर थे। उनके चेहरों पर भय और लालच का अजीब मिश्रण दिखाई दे रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि
कि आज वे उस दिव्य शिवलिंग को पत्थरों से ढक देंगे ताकि उसकी शक्ति केवल उनके नियंत्रण में आ सके। जैसे ही उन्होंने पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा, अचानक धरती हल्के से कांप उठी। मंदिर की दीवारों में कंपन महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य घटना समझकर अनदेखा कर दिया। फिर दूसरा पत्थर रखा गया। इस बार आकाश में तेज गर्जना हुई और बादल जोर से गरजने लगे। तीसरा पत्थर रखते ही अचानक वर्षा शुरू हो गई, लेकिन यह कोई साधारण वर्षा नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति इस पाप को रोकने की कोशिश कर रही हो। आकाश रो रहा था, धरती कांप रही थी और वातावरण में एक अजीब भय फैल गया था। फिर भी वे लोग अपने काम में लगे रहे। अंततः उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर पत्थरों की दीवार बना दी और उसे पूरी तरह ढक दिया। जैसे ही अंतिम पत्थर अपनी जगह पर रखा गया, उसी क्षण आकाश में एक भयानक गर्जना गूंजी। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो सीधे आत्मा को हिला दे। उस दिव्य स्वर ने पूरे नगर को कंपा दिया और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जैसे ही शिवलिंग के चारों ओर पत्थरों की अंतिम परत रखी गई, मंदिर के भीतर एक गहरा और अजीब सा सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगा मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया। उसी क्षण आकाश में एक भयानक गर्जना गूंजी। वह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दिव्य ध्वनि थी जो सीधे हृदय को कंपा देती थी। उस आवाज ने कहा, हे मूर्खों, जो पाप तुमने किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी आने वाली संतानों को भोगना पड़ेगा। मैं कहीं गया नहीं हूँ, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस गर्जना की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर थर्रा उठा। पर्वत कांपने लगे, वृक्ष झुक गए और पक्षी भय से चुप हो गए। लेकिन अज्ञान में डूबे वे लोग उस चेतावनी को भी समझ नहीं पाए और धीरे धीरे वहां से चले गए। मंदिर के भीतर अब गहरा अंधकार था। पत्थरों के पीछे छिपा शिवलिंग मौन हो चुका था, लेकिन वह मौन क्रोध का नहीं, बल्कि करुणा का था। कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान शिव की आंखों से एक आंसू गिरा। वह आंसू धरती पर नहीं गिरा, बल्कि पास रखे एक पत्थर पर गिरा। जैसे ही वह आंसू उस पत्थर को छूता है, पत्थर का रंग बदलने लगता है। धीरे धीरे वह पूरा पत्थर काला हो जाता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, बल्कि महादेव के मौन दर्द की निशानी बन गया। वह काला पत्थर इस बात का प्रतीक था कि महादेव ने अपने ही भक्तों की भूल को सह लिया। वे चाहते तो क्रोधित होकर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल करुणा दिखाई और चुपचाप वहीं रहने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि वही काला पत्थर आज भी उस स्थान पर मौजूद है, महाकाल के उस मौन आंसू की अमिट याद बनकर। लेकिन इस घटना की खबर जब माता पार्वती तक पहुंची, तब उनका हृदय गहरे दुख से भर उठा। जब यह समाचार कैलाश तक पहुंचा कि मक्केश्वर की पवित्र भूमि पर महादेव के शिवलिंग को पत्थरों से ढक दिया गया है, तब माता पार्वती का हृदय गहरे दुख से भर उठा। आदिशक्ति का मन कांप उठा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिन भक्तों के लिए महादेव अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, वही भक्त अज्ञान में आकर ऐसा कृत्य कर बैठेंगे। माता पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने व्याकुल होकर शिव से कहा, हे स्वामी, आपने तो सदैव अपने भक्तों को प्रेम दिया, उन्हें मार्ग दिखाया, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने आपको पत्थरों के पीछे छिपा दिया? उनके स्वर में पीड़ा थी, प्रश्न था और एक गहरा दुख भी। महादेव उस समय भी शांत थे। उनके मुख पर वही करुण मुस्कान थी जो सृष्टि के हर दुख को सह लेने की शक्ति रखती है। उन्होंने धीरे से माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। यह वही भक्त हैं जो पहले मुझे प्रेम से पुकारते थे, बस अब भ्रम में पड़ गए हैं। अज्ञान ने उनके मन को ढक लिया है। पार्वती का हृदय फिर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने दुखी स्वर में पूछा, तो क्या अब मैं आपके उस रूप के दर्शन कभी नहीं कर सकूंगी? महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, दर्शन तो तुम करोगी प्रिय, लेकिन अब वह प्रकट रूप में नहीं होंगे। मैं यहीं रहूंगा, इसी भूमि पर, लेकिन गुप्त रूप में। जब भी कोई सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगा। महादेव के इन शब्दों में गहरा धैर्य और करुणा थी। उसी दिन से कहा जाता है कि माता पार्वती भी गुप्त रूप में उस स्थान पर आती रहीं। और आज भी जब कोई भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, तो वहाँ एक अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति अब भी उस भूमि की रक्षा कर रही हो। लेकिन समय के साथ इस घटना की सच्चाई धीरे धीरे लोगों की स्मृति से धुंधली होने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जो लोग उस अमावस्या की भयावह रात के साक्षी थे, वे एक एक करके इस संसार से विदा हो गए। उनके साथ ही उस घटना का रहस्य भी धीरे धीरे इतिहास की धुंध में खोने लगा। आने वाली पीढ़ियों को पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं गई। उन्हें बस इतना बताया गया कि उस पवित्र स्थान पर एक काला पत्थर है जिसे छूने से पुण्य मिलता है। लोग उस पत्थर को श्रद्धा से देखने लगे, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वह पत्थर काला क्यों है और उसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ है। समय के साथ भाषा भी बदलने लगी। जो संस्कृत कभी उस भूमि की आत्मा थी, वह धीरे धीरे कम होती गई और उसकी जगह नई भाषाओं ने ले ली। इसी परिवर्तन के साथ मक्केश्वर का नाम भी बदलने लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी उच्चारण बदलता गया और अंततः मक्केश्वर का नाम सिकुड़कर केवल मक्का रह गया। शब्द बदल गया, लेकिन उस स्थान की पवित्रता और उसकी परंपराओं की छाया पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। आज भी उस स्थान पर आने वाले श्रद्धालु एक विशेष परंपरा निभाते हैं। वे उस पवित्र स्थान की 7 बार परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा उसी प्रकार की जाती है जैसे प्राचीन शिव मंदिरों में भक्त किया करते थे। जब लाखों लोग सफेद वस्त्र पहनकर सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं, तो वह दृश्य किसी प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा की झलक देता है। लोग उस काले पत्थर को श्रद्धा से स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि उसे छूते ही मन में एक अनकही शांति भर जाती है। आज उस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है, लेकिन कुछ परंपराएं और संकेत आज भी मानो उस भूले हुए इतिहास की ओर इशारा करते हैं जो समय की परतों के नीचे कहीं छिपा हुआ है। और इसी रहस्य की ओर संकेत इतिहास में एक महान संत ने भी किया था। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन उस पवित्र भूमि का रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इतिहास में कई संत और महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने उस स्थान की गहराई को महसूस किया। उन्हीं में से एक थे गुरु नानक देव जी। कहा जाता है कि अपनी यात्राओं के दौरान जब वे उस पवित्र स्थल पर पहुंचे, तो उन्होंने वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत पहचान लिया। वे जानते थे कि यह स्थान केवल एक सामान्य धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक इतिहास छिपा हुआ है। एक दिन वे विश्राम कर रहे थे। थकान के कारण वे लेट गए और उनके पैर उस दिशा में थे जिसे वहां के लोग अत्यंत पवित्र मानते थे। वहां मौजूद लोगों ने यह देखकर आपत्ति जताई। उन्होंने गुरु नानक से कहा, आपने अपने पैर उस पवित्र दिशा की ओर क्यों कर रखे हैं? यह अनादर है। यह सुनकर गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर अद्भुत
अद्भुत शांति थी। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया, तो मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहाँ परमात्मा नहीं है। उनके इन शब्दों को सुनकर वहाँ उपस्थित लोग कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, क्योंकि यह केवल एक उत्तर नहीं था बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। गुरु नानक यह समझाना चाहते थे कि परमात्मा किसी एक दिशा, एक स्थान या एक नाम तक सीमित नहीं है। वह हर दिशा में है, हर स्थान पर है और हर हृदय में विद्यमान है। यह वही सत्य है जिसे समझने में मनुष्य को अक्सर पूरी उम्र लग जाती है। गुरु नानक का यह संदेश उस रहस्य की ओर भी इशारा करता है जो उस भूमि के भीतर कहीं छिपा हुआ है। समय के साथ विज्ञान ने भी कई रहस्यों को समझने की कोशिश की और जब उस काले पत्थर की जांच हुई तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ा दी। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य चाहे जितना भी छिपा हो, एक दिन अवश्य प्रकट होता है। समय की धारा भले ही इतिहास को धुंधला कर दे, लेकिन सत्य की ज्योति कभी पूरी तरह बुझती नहीं। माना जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तब वह रहस्य भी संसार के सामने आएगा जो सदियों से परतों के नीचे छिपा हुआ है। उस दिन लोग यह समझ पाएंगे कि अलग अलग नामों और परंपराओं के पीछे वास्तव में एक ही परम सत्य छिपा था। लोग यह भी महसूस करेंगे कि वे सदियों से उसी एक परम शक्ति की आराधना कर रहे थे, बस मार्ग अलग अलग थे। जब यह समझ दुनिया में फैलेगी तब धर्म विभाजन का कारण नहीं रहेगा बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम बनेगा। उस दिन मानवता को यह एहसास होगा कि ईश्वर किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का है। और शायद वही क्षण होगा जब दुनिया में शांति की एक नई शुरुआत होगी। सच तो यह है कि भगवान शिव किसी एक स्थान या एक मंदिर तक सीमित नहीं है। वे केवल कैलाश पर्वत, काशी या किसी पवित्र तीर्थ में ही नहीं रहते बल्कि हर उस हृदय में बसे हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा और करुणा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, जब कोई भूखे को भोजन देता है, दुखी को सहारा देता है या किसी के प्रति प्रेम और दया दिखाता है, वहीं महादेव की उपस्थिति प्रकट हो जाती है। यही शिव का सच्चा स्वरूप है जो किसी सीमा या पहचान में बंधा नहीं है। शायद महादेव आज भी मौन होकर यही संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य अपने भीतर के प्रेम और एकता को पहचान ले। जब हम भेदभाव छोड़कर एक दूसरे को अपनाते हैं तभी सच्ची भक्ति जन्म लेती है। शिव हमें यही सिखाते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने हृदय को निर्मल बनाना ही सबसे बड़ा मार्ग है। अगर आपको यह रहस्यमयी और अद्भुत कथा रोचक लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस छिपे हुए रहस्य के बारे में जान सकें। और ऐसी ही गहरी धार्मिक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।